गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के बैठा हुआ हूँ मैं। एक्चुअली वीडियो बना रहा था तो कोई कॉल आ गया किसी का, जिस वजह से ये फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो चलिए बात की जाए आपके पार्टनर की। आपको क्लेम करना है, वीडियो को क्लेम करने के लिए जय माँ सुरगंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी डालना है, 333 डालना है। कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हैं मैंने। तो देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कि आपके पार्टनर को एक कर्मा मिलते हुए नजर आ रहा है मुझे। आपका जो पार्टनर है उसे कर्मा मिलते हुए नजर आ रहा है। इसने आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, आप दोनों की एक पेनफुल एंडिंग दिख रहा है। इसने आपको जो परेशानी दी है, ये पर्सन की लाइफ में खुद यहाँ पे कर्मा मिलते हुए नजर आ रहा है मुझे। आपके पर्सन जैसे करनी वैसे भरनी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ है कि पहले ये रिलेशन बहुत अच्छा था, सडनली ये रिलेशन चेंज हो गया। आप दोनों के बीच में मनमुटाव शुरू हो गया, आप दोनों के बीच में इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो गया। ये पार्टनर आपको, आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपकी बात नहीं सुनता, फाइट करता है, जब देखो तब फाइट करता रहता है। पहले इसका नेचर ऐसा नहीं था, अब इसका नेचर ऐसा हुआ। तो इसका रीज़न एक और दिखाई दे रहा है मुझे कि आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया है। किसी पर्सन ने आपके रिलेशनशिप के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, काला जादू किया है, नज़र लगाई, आपके रिश्ते को नज़र लगी है। इनफैक्ट आई कैन से कि आपके घर पे भी ब्लैक मैजिक हुआ है बहुत सारे लोगों का। आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक हुआ है। आपका फाइनेंशियल सिचुएशन खराब चल रहा है, ब्लैक मैजिक दिख रहा है मुझे, नज़र दिख रही है, आपके रिश्ते को नज़र लगी, इसलिए सडनली ये रिलेशनशिप खराब हो गया पूरी तरह से। आपके पार्टनर की बात की करूँ मैं तो किया जाए तो थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर बिल्कुल खुश नहीं दिख रहा है। थर्ड पर्सन ने उसको बहुत दुख दे रहा है। और आपकी बात करूँ मैं, की जाए तो आप, अगर मैं यहाँ पर सीधा सीधा बोलूँ तो आपको कभी कभी ये लगता है कि ये पर्सन भी मेरे लिए सही नहीं है। कभी कभी आप मूव ऑन होना चाह रहे हैं बट मूव ऑन हो नहीं पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं, इस पर्सन को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। चीज़ें आपका खराब होती है लेकिन हो जाती है, लेकिन हो नहीं रही है। तो ये यहाँ पर एक दिख रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आपका पार्टनर और आपके बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए, थर्ड पर्सन आपको इससे अलग कर दे, कोई भी ब्लैक मैजिक कर ले, मैनिपुलेट कर ले, आप दोनों का रिलेशनशिप कोई ख़त्म नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है कि ये पर्सन की शादी आपसे हुई है या होने वाली है, दोनों अलग अलग है। देखो, अगर मैरिड नहीं है तो होएगी, और मैरिड हैं आप, हस्बैंड है आपके, वाइफ हैं आपकी, तो ये आपको छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि आप ही के साथ इनका ज़िंदगी दिख रहा है मुझे। यहाँ पे सन की एनर्जी दिख रही है, जो नेगेटिविटी आप दोनों के रिलेशनशिप में हुई है, और ये आपकी बात नहीं सुन रहा, आप दोनों में बार बार झगड़ा हो जा रहा है, फाइट हो रहा है, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया है। तो मैंने क्या कहा कि आपके पार्टनर को एक पेनफुल एंडिंग हो गया, थर्ड पार्टी के साथ में कर्मा मिलते हुए नजर आ रहा है। और ये पर्सन दी फूल की एनर्जी दिख रही है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग ये करना चाहता है। आपका पार्टनर जो बहुत दिन से आपसे दूर है, वो पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इमैच्योरिटी बहुत है इस पर्सन को। मैच्योर नहीं दिखता है मुझे आपका पार्टनर, मैच्योरिटी लेवल बहुत कमज़ोर है इस पर्सन की, किसी के बहकावे में आ जाता है। बचपना बहुत है इसके अंदर, है तो बच्चा नहीं लेकिन बचपना, यानी कि जो जिसने बोल दिया, समझ में नहीं आता कि रिलेशन कैसे मेंटेन करना। इसीलिए तो थर्ड पार्टी इसको आपसे दूर लेके जा रही है, कोई ना कोई पर्सन इसको आपसे दूर लेके जा रहा है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दिखाई देती है मुझे कि आपके रिलेशन में थोड़ा सा स्ट्रगल की ज़रूरत है, स्ट्रगल कर रहे हो आप। शनि का ग्रहण लग चुका है रिलेशनशिप में, नज़र लग चुकी है लोगों की। ये चीज़ें बदलने वाली है आपकी, थिंग्स विल चेंज, डोंट वरी। आपको कॉन्फिडेंस रखना है, आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं हो पा रहा है, आप इनसिक्योर महसूस कर रहे हो, इनसिक्योर हो गए हो। और उसकी वजह यह है कि बहुत बार आपके साथ ऐसा हो चुका है, बार बार लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, आप टूट गए हो पूरी तरह से, कॉन्फिडेंस आपका चला गया है, आपको भरोसा नहीं है, प्यार
से भरोसा उड़ उड़ गया है आपका। आपको लगता है कि नहीं, अब कुछ होगा नहीं आगे, अब क्या आगे होगा, मेरी ज़िंदगी बस यही, नसीब के भरोसे आपने छोड़ दिया अपने आप को, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। तो सही बात है, मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, उसका रिजल्ट भी आते हुए नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में इम्बैलेंस चल रहा है, रिलेशनशिप इम्बैलेंस चल रहा है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसने आपको कंफ्यूज्ड कर दिया है। थर्ड पार्टी में इसकी मम्मी हो सकती है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई लेडी बीच में आते हुए नजर आ रही है जो आप दोनों का रिलेशन खराब कर रही है। आप पैसे का सपोर्ट आप इसे करते होंगे या ये आपको करता होगा, पैसे में भी कुछ इश्यूज हुआ है दोनों के बीच में, जिस वजह से आप दोनों में कुछ इश्यूज दिखता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आपके रिलेशनशिप में होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो भी होगा सही होगा। आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, सोच रहे हैं आने की। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो पर्सन गया है वो सेलिब्रेट करना चाहता है, और कहीं ना कहीं समवेयर आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन टेल यू वन थिंग कि ये 1 मंथ के अंदर आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, इस पर्सन ने आपको दुख दिया है, हर्ट किया है। तो अब ये पर्सन खुद सोच रहा है कि क्या करूं, अब मैं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है इसने अपना रिश्ता को, इस रिलेशनशिप को, क्योंकि अब इसे पेन मिला है ना, कर्मा मिला है ना इसे। और कर्मा मिला है, कर्मा ज़रूर मिलता है। अगर कर्मा नहीं मिला तो देखो पेनफुल एंडिंग, इसको दर्द में दिख रहा हो नज़र आ रहा है मुझे। कर्मा मिल रहा है आपके पार्टनर को, इसलिए ये पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है आपके साथ। पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप की तरफ दिखते हुए नज़र आ रही है मुझे। और आगे गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं क्या है। देखो, गाइडेंस की बात की जाए तो आपको सबसे पहले चीटिंग का कार्ड आ रहा है कि चीटिंग से बचो, धोखे से बचो। आपको चीट कर रहा है कोई पर्सन, चीट किया है, एक बार नहीं 2 बार चीट किया है, फ्यूचर में भी चीटिंग हो सकता है। सोच समझ के आगे बढ़ो। दूसरी चीज़, जिसने आपके साथ चीट किया है, अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वो पर्सन पीछे मुड़ के देखना चाह रहा है, उसको गलती रियलाइज हो गई। बोला ना मैंने, कर्मा मिला आपके पार्टनर को, और जब इसे कर्मा मिलेगा तो ये पीछे मुड़ के आपको देखना चाह रहा है। ये आपसे दूर भागना चाह रहा था, सेपरेट होना चाह रहा था, लेकिन अब सेपरेशन में ये है तो इसे आपकी याद आ रही है, इसे अपनी गलती रियलाइज्ड हो रही है, ये पछता रहा है, रिग्रेट कर रहा है, परेशान हो रहा है। थर्ड पर्सन ने इसे परेशान कर दिया, लोगों ने इसे परेशान कर लिया, तो ये पीछे मुड़ के देखना चाह रहा है, आपके पास आना चाह रहा है। चीज़ें यहाँ पे बदलेंगी। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्योंकि उसके साथ में कार्ड निकला था एस ऑफ कप्स, यानी कि एक न्यू प्रपोजल आते हुए नजर आ रहा है। आपको ये पर्सन चाहिए तो ये पर्सन आ सकता है, लेकिन उसके अलावा एक प्रपोजल, एक न्यू प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, कोई न्यू प्रपोजल, कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है। सामने से कोई अप्रोच दिख रहा है मुझे, कोई न्यू पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है। अब आपको किसके पास देना है डिपेंड करता है, आप किसके साथ जाना चाहते हो। ये पर्सन भी अप्रोच करेगा आपको, और एक न्यू एंट्री भी आपकी ज़िंदगी में होते नज़र आ रही है। गाइडेंस यही है कि भरोसा जल्दी से किसी के ऊपर नहीं करना है। और बात की जाए लास्ट पर्सन की, तो ये जो आपका एक्स है, या जो भी जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो पर्सन काफ़ी परेशान दिख रहा है, उसे कर्मा मिलते हुए नज़र आ रहा है। बहुत परेशान है पर्सन, इसीलिए न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। इसने आपके साथ चीटिंग किया है, धोखा दिया है, आपको धोखा दे रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत ज़्यादा पेन दिया है आपको। और जो इसने आपके साथ किया है उसके साथ भी ये हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेनफुल एंडिंग इस पर्सन की होते नज़र आ रही है। और यहाँ पर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, सन प्लस न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहा है। ये पर्सन करना चाहता है न्यू बिगनिंग, बट आपको
सोच समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि एज एन ऑप्शन भी ये पर्सन देख सकता है आपको। टू बी ऑनेस्ट मैन, कम ऑन, टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग एज एन ऑप्शन भी यूज कर सकता है और कर रहा था, ये भी याद रखिएगा। प्यार होता तो जाता नहीं, प्यार होता तो कोई कुछ भी कर ले, छोड़ेगा नहीं। आप समझ पा रहे हो? तो चॉइस इज योर्स कि न्यू बिगनिंग भी आपकी दिखाई दे रही है, न्यू बिगनिंग होते नज़र आ रही है। पर्सन आपकी ज़िंदगी में भी वापस आते हुए नज़र आ रहा है। जो इम्बैलेंस आपकी लाइफ चल रही है, जो परेशान आप दिख रहे हैं इस वक्त, करंट सिचुएशन जो आपकी ख़राब हुई है, करंटली जो सिचुएशन एकदम वर्स्ट हुई है, वहाँ से डेफिनेटली आप बाहर निकलोगे और बाहर निकल के एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी। आपके पास दो चॉइस है कि कोई पर्सन न्यू अप्रोच, कोई न्यू पर्सन, और यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग विद सेम पर्सन। आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर देखिए, आपका जो फाइनेंशियल जो लॉस चल रहा है आपका, या स्टेबिलिटी नहीं है आप में, जो पैसे की तंगी हो रही है, जो इश्यूज चल रहा है, जस्ट फोकस ऑन इट, फोकस ऑन इट एंड फोकस ऑन योर करियर, ऑन योर लाइफ, कि भाई आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। करियर पे फोकस कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, काम कीजिए, पॉजिटिव रहना है आपको, किसी के पीछे नहीं भागना है, वेट करना, चीज़ें बदलेंगी, थोड़ा टाइम होगा, सब कुछ ठीक होगा। टेंशन ना लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी और वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।